एक दूसरी एक्सरसाइज में डिपेंडेंट होते हैं। हाँ बोलो। हाँ भाई जल्दी आ जाओ। आदित्य, वंश, यश, यशैनी, हर्षित था, आगे आओ आगे आओ। अबे आगे मतलब आगे भैया, आगे यहाँ पर आगे। नहीं 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 यहाँ पर मैं बताऊँगा ना ठीक कहाँ पर है। आजा भाई वंश, अरे आजा यार आजा 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 आगे आ जाओ दोनों। कुछ कारण है तभी तो बुला रहा हूँ मैं। यहाँ आजा, अरे आजा चेयर लेके। ये भी तो आ गया। इतना क्या कष्ट हो रहा है आगे आने में। चलिए क्लास, सभी बच्चे बोर्ड पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लास्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप लोगों ने पता नहीं अटेंड करी नहीं करी। जिन्होंने अटेंड करी उनको पता होगा क्या कराया है, लेकिन थोड़ा सा कोई नहीं, मैं आप लोगों को हल्का सा कुछ रिवाइज कराऊंगा। आप लोग जिन बच्चों को आता है वो उनको दोबारा रिपीट हो जाएगी वो चीज़, और जिनको नहीं आता जल्दी में समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट में जल्दी बात करूंगा इसकी। ठीक है चलिए क्लास, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी है जो मुझे अभी और भी बतानी थी लास्ट क्लास के बच्चों को, लेकिन समय कम पड़ गया था। आप देखो ऐसा है कि हम सिलेबस में तो ठीक पॉइंट पे आ गए हैं। वैसे सिलेबस में हमको ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे को इसके बाद सिर्फ आई थिंक वेक्टर और 3D करना है बस। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मेरी रिवीजन स्टार्ट करनी होगी फिर। तो सिलेबस में हम कोई बहुत पीछे नहीं चल रहे हैं। वेक्टर 3D ज़्यादा समय नहीं लेगा, ठीक पॉइंट पे है, लेकिन अच्छे से कर लो। लास्ट के चैप्टर्स बढ़िया रहेगा, आप लोगों को रिवीजन में फायदा रहेगा। देखिए मैंने ना लास्ट क्लास जो एक्सरसाइज शुरू कराई थी वो किस थ्योरम पे बेस्ड है? मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? 5-10 मिनट चीज़ें मैं रिकॉल कराऊंगा आप लोगों को, कुछ और नया भी ऐड करूंगा उसके अंदर, और फिर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप लोगों ने 10th क्लास तक जब भी प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन करा था तो वो आपको ना हमेशा एक चीज को निकलवाता था। बोलता था कि एक बैग के अंदर 5 लाल 4 ब्लैक बॉल है। जल्दी आ जा, आगे आ जा, हर्षित आगे आ जा, यहाँ पर आ जा। 5 ब्लैक बॉल हैं, 5 रेड बॉल हैं, कुछ भी आपको इस तरीके की सिनेरियो देता था, और बोलता था कि बताइए इस बैग में से अगर एक बॉल को निकाला जाए। हमेशा क्या काम करता था? बोलो एक बॉल को। सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि क्या डिफरेंस आया 12th क्लास के क्वेश्चंस के अंदर और 11th क्लास के क्वेश्चंस के अंदर, तब बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि पहले एक्सरसाइज से तो याद करो, पहले एक्सरसाइज में डिफरेंस आया था कि वो कंडीशन लगा देता था हमेशा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर ये हो चुका है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर ये हो चुका है। तो हमने जो हो चुका था तो उसका एफ मान लिया था, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था उसको ई मान लिया था। याद करो, इवेंट्स बनाए थे, इंटरसेक्शन बनाया था और कर दिए थे क्वेश्चन 13.1 में। अब 13.2 में क्या करता है कि आप लोगों को, जैसे कि ये बोला 5 लाल और 4 काली बॉल है। बताइए 10th क्लास के बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए एक बॉल निकाली, बताइए उसकी लाल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/9। एक बॉल निकाले, उसकी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/9। एक बॉल के लिए। सही है। वो बोलेगा मेरे पास 52 पत्ते हैं और इन 52 पत्तों में से मैंने एक पत्ता निकाला, बताइए वो एक पत्ता लाल रंग का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो लाल पत्ते 26 होते हैं, 26 ही ब्लैक होते हैं, तो 26/52। ब्लैक होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 26/52। इन 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, उसके एस होने की संभावना कितनी? एस मतलब इक्का होगा, इक्के 4 होते हैं, 4/52। नहीं आ रही बात समझ में? उसके किंग होने की संभावना क्या है? 4/52। तो आप कितनी जल्दी आंसर कर रहे हैं ना, बिकॉज आपको मैं पूछ रहा हूं कि एक चीज निकाल रहा हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बस फर्क इतना आएगा कि अब ये आपके एक चीजें ना निकलवा के कितनी चीजें निकलवाएगा? 2 चीजें, 3 चीजें या 4 चीजें, कुछ ऐसे निकलवाएगा। 4 से ज्यादा मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं, और 4 का मैक्सिमम देखा मैंने आपके लेवल तक। तो भैया वो आपसे एक कार्ड नहीं निकलवाएगा, कितने कार्ड निकलवाएगा? 3 कार्ड निकलवाएगा, और फिर बोलेगा बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीनों कार्ड ही रेड आ गए? क्या प्रोबेबिलिटी कि पहले 2 तो रेड आए और तीसरा वाला ब्लैक आ गया? क्या प्रोबेबिलिटी कि तीनों ही ब्लैक आ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो वो एक चीज के बजाय कितनी चीजें निकलवाएगा? 2 या 3 चीजें, और फिर बोलेगा बताइए दोनों तीनों चीजें ऐसी आ गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? समझ में आया? इस बैग में से एक बॉल नहीं निकलवाएगा, कितनी बॉल निकलवाएगा? 2 बॉल या 3 बॉल। मान लो 2 बॉल निकलवाई, फिर बोलेगा बताओ क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों लाल आ गई, क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों ब्लैक आ गई, क्या प्रोबेबिलिटी कि पहली लाल आ गई और अगली ब्लैक आ गई। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। समझ नहीं आ रही वाली बातें? तो आपको फर्क क्या है जरा बताओ जरा। पहले तो 10th क्लास का 11th क्लास के क्वेश्चन में डिफरेंस बताओ। तो 10th और 11th क्लास के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? 12th क्लास में, सॉरी गलत बोल गया मैं। 10th और 12th के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आ गया? डिफरेंस ये आ गया प्रोबेबिलिटी में कि वहां पर वो आपको एक चीज निकलवाता था हमेशा, एक बॉल, एक कार्ड, हमेशा एक चीज करवा रहा था। अब ये क्या करेगा बताओ जरा? एक ना निकलवा के 2 या 3 या 4, मतलब मल्टीपल चीजें निकलवाएगा आप लोगों से, और फिर उन मल्टीपल चीजों की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा, बताओ ये हो गया, इसकी क्या संभावना है? तो जब भी कोई तुमसे बोले ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी 3 चीजें हो गई, इसकी क्या संभावना है, तो आपको ऐसे करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर लिखोगे इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बाय ए का मतलब होता है कि व्हेन ए इज हैपेंड, व्हेन ए इज
तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज हैपेंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी बोथ आर हैपेंड। समझो इस बात को। अगर ये क्वेश्चन ऐसा कर दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बताओ ए बी सी डी, किसी ने 4 चीजें निकाली और बोले कि ये 4 चीजें ऐसे हो जाएं कि ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर सी आ जाए, फिर डी आ जाए, तो इसके कैसे निकालोगे? आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज हैपेंड इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी बोथ आर हैपेंड इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए बी सी तीनों हैपन हो चुके हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शिवम नहीं आया समझ में? पक्की बात है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन मेरे सामने ये है कि एक बैग के अंदर 5 लाल 4 काली बॉल है, 2 बॉल को निकाला जा रहा है और दिया हुआ है विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे। कैसे निकाल रहे बोलो? विद रिप्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, आप लास्ट क्लास आए तो भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुछ नया भी ऐड होगा अभी 5 मिनट बाद। तो उसने बोला कि एक बैग के अंदर 5 लाल 4 काली बॉल है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग विद रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 balls बोथ आर रेड? क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों ही लाल आ जाएंगे? अच्छा, काम हो रहा है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट होता है कि एक बॉल निकाली, देखा उसका कलर क्या है, वापस रख दिया, फिर दोबारा उसकी दूसरी निकाली। ये होता है विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है? एक बॉल निकाली, उसको बाहर रख दिया, अब दूसरी निकाल रहे। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अभी कैसे काम हो रहा है बोलो? विद रिप्लेसमेंट। तो कह रहे क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो बॉलें निकाली दोनों लाल आ जाएंगी। इसका मतलब वो जानना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड। क्या जानना चाह रहा है बोलो? कि पहली भी रेड और दूसरी भी रेड। तो कैसे लिखोगे इसको? हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन रेड इज ऑलरेडी फाउंड। बात समझ में आ गई नंदिनी? अगर दोनों रेड है इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन रेड इज ऑलरेडी फाउंड। क्योंकि मैंने बोला ए बी सी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? ए की प्रोबेबिलिटी, फिर बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका हो, सी की प्रोबेबिलिटी जब ए और बी दोनों हो चुके हो। तो रेड रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली बॉल लाल आएगी उसकी संभावना, फिर दूसरी लाल आएगी उसकी संभावना जब पहली भी लाल आ चुकी है। समझ नहीं आ रहा, कह रहा पता नहीं क्या लाल कर रहे सर। तो बताओ पहली बॉल लाल आएगी इस बैग से, उसकी संभावना कितनी है बोलो? 5/9। कितनी बोलो? क्योंकि 5 लाल है टोटल 9 में से। क्लियर होता है कि नहीं होता गुरदीप? अब काम क्योंकि विद रिप्लेसमेंट हो रहा है तो जो मैंने बॉल निकाली होगी वापस इसमें रख दी होगी, तो दूसरी बॉल लाल आएगी, इसकी संभावना भी कितनी होगी? 5/9 ही होगी। तो पहले की भी 5/9, अगली की भी 5/9। आंसर बोलो कितना हो जाएगा? 25/81। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रोबेबिलिटी की दोनों ब्लैक आ जाए, प्रोबेबिलिटी की दोनों ब्लैक आ जाए, इसकी क्या संभावना होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन ब्लैक इज ऑलरेडी फाउंड। तो पहली बॉल ब्लैक आएगी उसकी संभावना कितनी बोलो? 4/9। अगली भी ब्लैक आएगी उसकी संभावना कितनी बोलो? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट काम कर रहे हैं, बॉल को वापस रख दिया होगा पहले वाली को, तो फिर से दोबारा 4/9। अरे नहीं आया समझ में यार? नहीं आया? सबको आया तो यस करो, नहीं किसी को भी आया, किसी भी एक बच्चे को भी नहीं आया तो जल्दी बताओ भाई, क्योंकि बाद में मत बोलना कि नहीं आया जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। आ गया सबको समझ में? अब उसने बोला कि बताओ बोथ आर रेड बोथ आर ब्लैक हो गया। कह रहा है फर्स्ट इज रेड सेकंड इज ब्लैक, फर्स्ट इज रेड सेकंड इज ब्लैक। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लैक कि पहली लाल आ जाए अगली ब्लैक आ जाए। तो भैया पहली लाल आ जाए अगली ब्लैक आ जाए, इसके लिए क्या करूंगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन रेड इज फाउंड, क्योंकि आर भी पूछा उसने। तो पहले लाल की प्रोबेबिलिटी फिर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी जब लाल मिल चुका हो। तो पहली बॉल लाल आएगी उसकी संभावना कितनी बोलो? 5/9। फिर ब्लैक आएगी उसकी संभावना कितनी? तो ब्लैक 4 है टोटल 9 में से, 4/9। क्योंकि बॉल वापस आप रख देते हैं एक बॉल निकालने के बाद, तो इसका मतलब हर बार टोटल बॉल 9 ही रहती है। तो पहली लाल आएगी संभावना 5/9, फिर ब्लैक आ जाएगी अगली संभावना उसकी 4/9, मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे नहीं आया समझ में? उसके बाद लेकिन फर्क समझो, इस फोर्थ पार्ट में फर्क समझो क्या है। फोर्थ पार्ट कहता है 1 इज ब्लैक एंड 1 इज रेड। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इस वाले में और इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? इस वाले में, कौन से वाले में? ये रहा ना 1 इज ब्लैक एंड 1 इज रेड। ध्यान देना भाई बच्चों, 1 इज ब्लैक एंड 1 इज रेड, और इस वाले में क्या फर्क है? देखो भाई 1 इज ब्लैक 1 इज रेड का मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बॉल काली होगी और एक बॉल लाल होगी। ये नहीं बोल रहा कि पहली लाल अगली काली, बस बोल रहा है एक बॉल काली होगी और एक बॉल। तो ऐसा 2 तरीके से हो सकता है कि पहले लाल आ जाए बाद में काली आ जाए, या पहले काली आ जाए बाद में लाल आ जाए। ये वाला स्पेसिफिक केस है कि पहले लाल आनी चाहिए और अगली काली आनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर भी है। लेकिन ये बोल रहा है कि एक ब्लैक और एक रेड होनी चाहिए, तो वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। इससे 2 केसेस बन रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे। नहीं आई ना बात समझ में? तो अगर वो वाली प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि पहली लाल अगली ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर भी निकालना है। लेकिन बोले कि एक लाल और एक ब्लैक, तो मैं कहूंगा लाल और ब्लैक एक एक आनी है, तो वो आर बी करके भी आ सकता है और बी आर करके भी आ सकता है। तो बताओ रेड और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेड की बोलो 5/9, ब्लैक की कितनी बोलो? 4/9। प्लस में पहले ब्लैक की बोलो कितनी? 4/9, फिर रेड की बोलो कितनी? 5/9, और फिर टोटल कर देंगे। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट? नहीं आया समझ में? नहीं आया अर्ज? यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम मैंने करवाया अगले में, बिल्कुल सेम, पढ़ लीजिए, बिल्कुल सेम। 5 लाल 4 काली बोले, सब कुछ 2 बॉल निकाला गया है, बस क्वेश्चन में क्या आ गया। और यही मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूं, ढंग से सुनिएगा। यही कुछ बहुत जबरदस्त चीज सीखने वाले हैं आप लोग।
अब ये क्वेश्चन हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट। जब ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ इसका मतलब एक बॉल निकालने के बाद उसको आप वापस नहीं रखते फिर दूसरी बॉल निकालते हो। नंदिनी ध्यान देना है, एक बॉल निकालने के बाद उसको वापस नहीं रखते फिर दूसरी बॉल निकालते हो तुम लोग। तो क्या करेंगे इस केस के अंदर, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान देना। सो पहला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड, इधर भाई कि दोनों बॉल लाल हो जाएंगी। सो पहली लाल इंटू में दूसरी लाल जब पहले से लाल मिल चुकी हो तो पहली लाल आएगी, उसकी संभावना कितनी बोलो 5/9। लेकिन आपकी जो पहली लाल आएगी उसने बाहर रख दिया होगा, आपने उस बॉल को बाहर रख दिया होगा, तो अब टोटल बॉल बचेंगी 8 और उसमें से लाल कितनी बचेंगी 4। तो अगली बार लाल आएगी उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4/8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बोला, अरे समझ नहीं आया। पहली बार लाल मिलेगी उसकी संभावना 5/9, अगली बार लाल मिलेगी उसकी संभावना मात्र 4/8। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर एक लाल तो बाहर रख दी है ना अब, तो टोटल लाल कितनी बची 4 और टोटल बॉल भी कितनी बची 8। तो बच्चों पहले की लाल होने की संभावना 5/9 लेकिन अगले की लाल होने की संभावना 4/8। लेकिन इस केस में दोनों में 5/9 क्यों आया भाई, क्योंकि ये काम हो रहा था विद रिप्लेसमेंट। तो पहली लाल आएगी 5/9, अगली भी लाल आने की संभावना 5/9 क्योंकि पहली बॉल निकालने के बाद आपने इसको वापस रख दिया होगा। दक्ष बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, रिपीट हो रहा है टॉपिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मैंने बोला ना हमारा सिलेबस बहुत अच्छे पॉइंट पे है, हमें चीज़ों को समझना ज़्यादा जरूरी है इंस्टेड कि हम भगाते चले चीज़ों को। तो आप लोगों को ये समझ में आना बहुत जरूरी कि विदाउट रिप्लेसमेंट में विद रिप्लेसमेंट में फर्क क्या है, क्लियर होता है कि नहीं होता कनिका। उसके बाद जरा बताओ जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक, जागृति प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक की दोनों ब्लैक आ जाए तो पहली ब्लैक आएगी इसकी संभावना सब बच्चे बोलो, पहली ब्लैक की 4/9, अगली ब्लैक आएगी तो ब्लैक 3 ही बचेंगी, टोटल बॉल 8 बचेंगी, 3/8 क्या बनेंगे। समझ नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा समझ में सर, पक्की बात है। नेक्स्ट पे आओ बच्चों, नेक्स्ट केस, थर्ड केस। थर्ड केस क्या कहता है इधर नंदिनी, थर्ड केस कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज रेड सेकंड इज ब्लैक। तो भैया जब पैटर्न उसने फिक्स कर दिया ना, पहली लाल होनी चाहिए अगली काली होनी चाहिए, तो बस यही केस निकाल सकते हैं, इसमें BR वाला नहीं जोड़ सकते। तो पहली लाल अगली काली, तो पहली लाल आएगी उसकी संभावना कितनी बोलो 5/9। अब वो लाल बाहर रख दी होगी जो भी होगी, तो बची होंगी टोटल बोलो 8, लेकिन ब्लैक उसमें भी 4 होंगी, तो कितना आएगा बोलो अगले की 4/8। कितना आएगा बोलो, पहली लाल आएगी उसकी संभावना 5/9, फिर दूसरी ब्लैक आएगी तो ब्लैक 4 बची टोटल 8 में, तो 4/8 ब्लैक आने की बोल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बॉल लाल और एक बॉल काली, ये एक बॉल ब्लैक और एक बॉल रेड, इसके अंदर दोनों केस आ जाते हैं। कौन से, रेड ब्लैक वाला भी और ब्लैक रेड भी, मतलब रेड ब्लैक करके आ जाए ब्लैक रेड करके आ जाए, दोनों में एक लाल और एक काली बॉल है, तो दोनों केस ऐड होंगे। पहली लाल आएगी उसकी संभावना 5/9, ब्लैक आएगी उसकी 4/8, फिर पहले ब्लैक आ जाएगी उसकी 4/9 है और फिर रेड आ जाएगी उसकी 5/8 है। मल्टीप्लाई करके दे लो, 20 में 72 ये भी है, 20/72 ये भी है, सॉल्व कर देख लिया 5/9 आ गया। समझ नहीं आ रहा सर, फर्क समझ आया क्वेश्चन का, विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या चीज होती है, क्लियर हो गया। पहली चीज समझने की कोशिश करें कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर चीजें एक नहीं निकलती हैं, 2 या 3 चीजों को निकालता है और फिर वो 2 या 3 चीजें क्या क्या हो सकती हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है कि मैंने तो 2 बॉल निकाली, बताओ क्या संभावना कि दोनों लाल आ जाएंगी, दोनों काली आ जाएंगी, पहली लाल आ जाएगी अगली काली आ जाएगी, एक लाल और एक काली आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को, पहली ब्लैक और अगली रेड आ जाएगी, फिर क्या निकालोगे बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ BR निकालोगे। क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ BR। समझ नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कुछ। यही क्वेश्चन मैंने जब 3 बॉल को लेके आपको करवाया, अब मैं विद वाला नहीं कराऊंगा, विदाउट वाला समझाता हूं सीधा आप लोगों को, विदाउट वाला ही कराया था मैंने शायद आई थिंक। तो मैंने बोला कि एक बैग के अंदर 6 लाल और 4 काली बॉलें हैं। अब देखना कितने आसानी से समझ में आएगा। 6 लाल और 4 काली बॉलें, कितनी बॉल निकाल रहे हैं, 3 बॉल, कितनी बॉल निकाल रहे हैं। अब 3 बॉलें क्या क्या हुई होंगी वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी की तीनों ही लाल आई होंगी। हाँ भाई इधर नंदिनी, तीनों ही लाल आई होंगी, तनिषा तीनों ही लाल आने की प्रोबेबिलिटी बोलो क्या है, चलो बोलो, पहली लाल आने की प्रोबेबिलिटी बोलो 6/10, अगली लाल आने की कम हो जाएगी थोड़ी सी क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट काम हो रहा है, तो अगली बार लाल 5 ही बचेंगी यार, टोटल बॉल 9 ही बचेंगी, तो 5/9, उससे अगली लाल आएगी उसकी संभावना सिर्फ 4/8। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा ना, सबको क्लियर है। प्रोबेबिलिटी तीनों ब्लैक आ जाएंगी, तो बोलो पहली ब्लैक आएगी 4/10, अगली ब्लैक आएगी 3/9, अगली ब्लैक आएगी 2/8। सबको क्लियर हो रहे, कह रहे फर्स्ट 2 बॉल्स आर रेड एंड थर्ड इज ब्लैक। ऑर्डर दिया हुआ है कि पहली 2 ऐसी और तीसरी ऐसी होनी चाहिए, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ RRB पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो पहली लाल आएगी उसकी संभावना 6/10, अगली भी लाल आएगी उसकी संभावना 5/9, 5/9 ना, 5 बचेंगी लाल, टोटल बॉल 9 बचेंगी, और उसके बाद ब्लैक आ जाएगी उसकी संभावना 4 ब्लैक होंगी, टोटल बॉल 8 बचेंगी, तो 4/8। नहीं आया जैसे क्या समझ में, क्योंकि 2 बॉल पहले निकल चुकी है ना, तो 8 ही बची होंगी, उसमें ब्लैक 4 होंगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुश्किल लग रहा है किसी बच्चे को। अच्छा तो बोला पहली 2 लाल होनी चाहिए अगली काली होनी चाहिए, तो ये वाला बनेगा। लेकिन जब क्वेश्चन बोले अच्छा फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक थर्ड रेड, फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक थर्ड रेड, नंदनी नहीं आ रहा समझ पीछे, फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक थर्ड रेड कर देंगे RBR। तो पहली लाल आएगी उसकी 6/10, अगली ब्लैक आएगी 4 बची है ब्लैक, 9 में से 4/9, फिर लाल आएगी तो लाल 5 बची होंगी, अब तक 5/8 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
और मजे की बात है, जो 5th पार्ट आता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहे 2 बॉल लाल होनी चाहिए, 1 काली होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें भी तो ऐसा ही हो रहा है, 2 बॉल लाल और 1 काली, ये भी तो 2 बॉल लाल और 1 काली है सर। लेकिन यहाँ पर आपको एक पैटर्न, एक फिक्स ऑर्डर दिया होता है कि ऐसे ही होना चाहिए, पहली लाल अगली काली अगली लाल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और है। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 लाल और 1 काली होनी चाहिए, जैसे मर्जी आए, तो मैं कहूँगा भैया ऐसे में तो अब यही सबसे फंसने वाला केस होता है, और इसी के लिए ही मैं तुम्हें कुछ नया सिखाने वाला हूँ। जब वो बोले 2 लाल और 1 काली, क्लास 2 लाल और 1 काली, तो वो कैसे कैसे आ सकती है? ऐसे आ सकती है कि पहली 2 लाल आ गई अगली काली आ गई, पहली काली आ गई बाद में 2 लाल आ गई, या पहली लाल आ गई अगली काली और फिर लाल। और कोई संभावना है बताओ 2 लाल और 1 काली आने की? अरे आर आर बी है, अब बी को दूसरे नंबर पे रख दो इस वाले केस में, और बी को फिर पहले नंबर पे रख दो, वही 3 केस बनेंगे। बी एक बार तीसरे पे ले लिया, बी एक बार दूसरे पे ले लिया, बी एक बार पहले पे ले लिया, 3 केस बन गए। अरे नहीं आया समझ में? तो बोलो किसी की भी, देखो क्लास बोर्ड पे कुछ जरूरी बात भी बताऊंगा, अगर तुम्हें पता लग गया इसके 3 केस हैं तो एक का भी केस निकाल लो, बस बाकी सबका वही आता है। जैसे पहली लाल आएगी उसकी संभावना 6/10, अगली भी लाल आएगी उसकी संभावना 5/9, उससे अगली काली आएगी उसकी संभावना 4/8। तो देख लो 6 5 4 10 9 8, सबका देखो 6 5 4 10 9 8, ऊपर भी 6 5 4 10 9 8, आगे पीछे करके आएंगे, लेकिन जो आंसर एक का आ गया वही आंसर बाकी तीनों का भी आएगा, मतलब सीधा भी 3 गुना में कर सकते हो। समझे नहीं ना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या चलाया है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या चीज है। सर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये कहता है कि जब भी तुम किसी क्वेश्चन को करोगे तो पहली बात ये आप लोगों से एक चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछता, ये हमेशा 2 या 3 या 4 चीजों को निकलवाता है, और फिर आपसे डिमांड करता है कि बताओ ये दोनों तीनों ऐसे आए होंगे, इसकी क्या संभावना है? तीनों लाल आए होंगे, तीनों काले आए होंगे, पहला लाल अगला काला अगला लाल आएगा, इसकी क्या संभावना है? 2 लाल 1 काले आए, इसकी क्या संभावना है? ऐसे जब क्वेश्चन अराइज करेगा तो आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको? नहीं आ रहा समझ में भी? अब मैं तुम लोगों को एक नई बात सिखाता हूँ जो लास्ट क्लास तक नहीं सीखी है। क्वेश्चंस करने आगे ये वाले पक्का कर पाओगे? एक करके दिखाओ फिर, लिखो। करोगे? जल्दी करेंगे भाई, कर पाओगे भाई ट्राई? बॉल्स की जगह बस कार्ड्स आ गए। हेलो, बढ़िया भैया। हाँ भैया, हाँ प्रतापगढ़ लेके जा रहे हैं भैया। ठीक है जयंत का लिखवाना है ना?
ठीक 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 है। हेलो, हाँ दीपांशु, हाँ मेरे पास आ गया बच्चे। हाँ बाकी कोई नहीं। आप लोगों की क्लास में से नहीं जा रहे प्रतापगढ़ बच्चे? कौन कौन जा रहा है आपकी क्लास में से? हैंड रेस करना एक बार। बस बॉयज जा रहे हैं बस, कोई गर्ल्स नहीं जा रही। साइंस वाले लेकिन बहुत सारे जा रहे हैं, साइंस वाले बच्चे बहुत सारे जा रहे हैं। कॉमर्स वालों को कौन सा गम खा गया भाई? अकाउंट्स वगैरह की चिंता। शिमला के कितने रुपए लिए थे इन्होंने? 5,000। ठीक है, 5,000 तो यार आजकल क्या ही होता है भाई। हुआ ज़्यादा हो गया। देखते हैं, वही तो बोल रहे हैं। अभी अगर ज़्यादा मतलब 80-85 क्रॉस कर गया फिर हम सेकंड बस कर देंगे, कोई वो नहीं है। वो बिल्कुल रुक गया ना, 65 पे आके रुक गया तो हमें दिक्कत होएगा ना फिर बाकी बच्चों के लिए। हाँ भाई, क्लास नहीं हो पा रहा क्या यार? क्वेश्चन यार होना चाहिए था, ये मुश्किल नहीं था यार। अब ऐसे तो तुम मेरे को टेंशन दे दोगे, तुम्हें भी समझ में नहीं आया तो हो रहे। सो गाइस, क्या करना था? क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन था विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले इसको देखना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको बता दूं, आप ये बहुत बड़ी लापरवाही कर सकते हैं। एक बच्चे ने, बहुत ब्रिलियंट बच्चा, किसी बैच का था, मुझे एग्जैक्टली नाम भी ध्यान नहीं है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है। वो पूरा क्वेश्चन जो था विद रिप्लेसमेंट, वो करा है विदाउट रिप्लेसमेंट। पूरा क्वेश्चन सेम, क्योंकि हो तो ये विद रिप्लेसमेंट भी जाएगा, है ना। बस आंसर्स क्या आ जाएंगे सारे अलग। तो उसको ये था कि मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल 0 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता पेपर के अंदर। बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है। अगर बच्चे ने उसको मिस इंटरप्रेट भी कराया क्वेश्चन को, बाकी उसने सही भी कर दिया, तो भी आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं देना। सोचिए, क्वेश्चन गलत पढ़ने के बिल्कुल 0 नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। सो ऐसी गलती मत करना, ध्यान से पढ़ना। विदाउट रिप्लेसमेंट है। 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकाल रहे हैं? 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकाल रहे हैं? 2 पत्ते। अब चलिए, मैंने बोला था आप लोगों को एक चीज नहीं निकलवाएगा। कितने निकलवाएगा बोलो? 2 या 3 या 4। चलिए गाइस, बस इधर देखो, प्रोबेबिलिटी कि दोनों ही लाल रंग के होंगे तो क्या होगा जरा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, कि जब रेड ऑलरेडी आ चुका है तो सब बच्चे बताओ पहला पत्ता लाल आ जाएगा, उसकी क्या संभावना है? अरे यार 26 लाल है, तो 26 बाय में 52, क्योंकि आप इसको लाल और उसमें बांटेंगे तो आपको पता है 26 लाल है और 26 काले हैं, तो 26 बाय 52 प्रोबेबिलिटी पहले पत्ते लाल आने की। अगला लाल आएगा, उसकी संभावना कितनी बोलो? नहीं समझ में आ रहा। अरे क्या हुआ? सबको आया समझ में? चलो, अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक। अब ये बिल्कुल ऐसे ऑर्डर में पूछ रहा है, पहला लाल और अगला काला। तो पहला लाल और अगला काला, इसका मतलब बोलो क्या? इधर रिया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन रेड इज ऑलरेडी फाउंड। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो? 26 बाय 52। फिर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब लाल ऑलरेडी मिल चुका है?
क्लास ये फंस जाओगे यहाँ पर। खुशी, तनीषा, ध्यान से देखो ना क्या कर रहे हो, बातें मत करो। रेड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पहला पत्ता लाल आएगा उसकी संभावना 26/52। अब अगला काला आएगा तो काले तो भी 26 ही है ना, तो 26/51 आएगा इस बार। तो ये गलती तो नहीं करोगे ना, सही करेंगे इसको। चलो तीसरा क्या बोलता है, एक लाल हो और एक काला हो। अब ये समझा करो इसका मतलब इसमें और इसमें क्या फर्क है। आपका आंसर उसमें भी तो एक लाल और एक काला है, लेकिन वो स्पेसिफिक ऑर्डर भी तो है ना कि यही होना चाहिए, पहले लाल और अगला काला होना चाहिए इसने। लेकिन अगले में बोला एक लाल और एक लाल और एक काला, इसकी क्या संभावना होगी। तो मैंने कहा भाई ये दो तरीके से संभव है कि पहला लाल आ जाए अगला काला आ जाए, पहले काला आ जाए अगला लाल आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे? नहीं आ रहा तो बोलो कितना आंसर आएगा। पहला लाल आ जाए 26/52, अगला काला आ जाए 26/51, फिर पहला ब्लैक आ जाए 26/52 और अगला लाल आ जाए तो 26 ही बचे होंगे, लेकिन पत्ते 51 बचे होंगे। सो सॉल्व कर लेंगे इसको। नहीं आया समझ में? तीसरा पार्ट समझिए, बोलो क्या है तीसरा पार्ट है बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, सॉरी फोर्थ है ना, फोर्थ है बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। अरे हो जाएगा यार ये तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन ब्लैक इज ऑलरेडी फाउंड। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 26/52, फिर से ब्लैक आ जाएगा तो 25/51, फिर वही प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट कार्ड इज एस। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कार्ड इज एस, द अदर कार्ड इज किंग, सेकंड कार्ड इज किंग। मतलब एक बात पक्की की यहाँ पर ऑर्डर फिक्स है, पहला वाला बोलो क्या होना चाहिए एस, अगला वाला क्या होना चाहिए किंग। तो भैया एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो पहला पत्ता एस आएगा तो एस तो 4 होते हैं, तो 4/52। फिर बोलो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि पत्ते अब 51 बचे होंगे तो किंग की प्रोबेबिलिटी, किंग बोलो कितने होते 4/51। नहीं आया समझ में भाई? पहला एस आ जाएगा, एस कितने होते 52 में से 4 एस। अरे कार्ड्स का पता होना चाहिए यार, कार्ड्स का नहीं पता फिर गड़बड़ है भाई। और कार्ड्स तो 9th-10th से सिखा दिए जाते हैं। अरे सिखाने का मतलब ऐसे नहीं कि स्कूल टीचर जुआ खेलने सिखाया तुम लोगों को, सिखाने का मतलब आपको सिखाया गया होगा ना। फर्स्ट टाइम जिसने कार्ड सिखाए होंगे आपको 52 पत्ते होते, 26 काले 26 लाल, फिर उसमें स्पेड हर्ट ये सब सिखाया गया होगा। इतना आना चाहिए यार, हमें पढ़ाई के पर्पज जितना कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए था अब तक। ध्यान रखिए यश, आना चाहिए ये चीज़। ऐसा नहीं कि मेरे को पता है तो मैं जुआ खेलता हूँ, मेरे को पता है इसलिए कि मेरे को पढ़ाना है ये वाला चीज़। 52 पत्ते के बारे में सब कुछ पता है क्या चीज़ है, ठीक है। सो गाइज एक ही मतलब पहला एस होगा अगला किंग होगा, तो एस बोलो कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 एस होते हैं 4/52, लेकिन अगला किंग आ जाएगा तो किंग भी 4 ही होते हैं, लेकिन पत्ते 51 बचे होंगे तो 4/51। आनंद नहीं आ रहा समझ में? अब मुझे बताइए कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लेकिन एक जगह प्रॉब्लम आएगा और उसी के लिए कुछ बताना है आप लोगों को। एक जगह प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, लेकिन पहले आप मुझे इतना बताइए कि सर मेरी इस पर कमांड बन गई तब मैं वाली बात करूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके करने के बाद तुम ये भी कंफ्यूज हो जाओ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये समझ में आ गए क्वेश्चंस करने। तनीषा कार्ड्स में से निकालेगा 2 कार्ड 3 का, अच्छा 3 कार्ड निकाल ले, बोले बताओ तीनों लाल आ जाए, कैसे करोगे? रिया तीनों लाल आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड रेड, तो पहले की लाल की 26/52, अगला 25/51, अगला 24/50। हो तो रहा है सर। तीनों ब्लैक आ जाए सेम होएगा सर, पहले 2 लाल आ जाए अगला ब्लैक आ जाए, कर लेंगे सर। 2 लाल आ जाए अगला ब्लैक, 2 लाल 1 ब्लैक आ जाए, केस बना लूंगा सर, RRB RBR BRR। अरे नहीं आ रही बात सुनने। जब वो पैटर्न फिक्स कर दे, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जब वो पैटर्न फिक्स कर दे पहला ये अगला ये अगला ये, फिर तो बस वही केस बनाओ। लेकिन जब बोले ना मुझे तो बस एक ये मिल जाए 2 ये मिल जाए, फिर तुम पॉसिबिलिटीज करोगे, देखो ऐसे से मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। नहीं समझे? जैसे बोलते 3 पत्ते निकाले, 2 लाल मिल जाए 1 काला मिल जाए, तो मैंने कहा RRB करके भी मिल सकता है, RBR करके भी मिल सकता है, BRR करके भी मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, तीनों के ऐड कर देंगे। तुम मुझे बस ये बताओ, क्या तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई कि एक की बजाय 2 या 3 चीजें निकलेंगी और फिर उन 2 या 3 चीजों की तुमसे क्या पूछेगा? प्रोबेबिलिटी, और वो प्रोबेबिलिटी सर हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन या तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा या विद रिप्लेसमेंट होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट होगा सर उसमें सिंपल सी बात है, ऐसे करना है कि अगले वाली जो पत्ते हैं वो कम हो जाएंगे, और विद रिप्लेसमेंट में जो पहले केस है वही बाद में आएगा। बिल्कुल क्लियर, पक्का। अब कुछ बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि हमें वो बात बताने पर ना, देखो वो मैं जो ऐड करूंगा कहीं ना कहीं आपकी मुश्किल क्वेश्चन से बहुत मदद करेगी चीज़, लेकिन ऐसा ना हो कि आसान वाला तुम भूल जाओ। तो इसलिए बताने से पहले बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों को वो कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत आसान है अगर समझ लिया जाए ढंग से। तो मैं ढंग से तरीका बताऊँगा आप लोगों को, ढंग से सुनिएगा उस चीज़ को। बस पहली बात तो ये सुनिए, जो तरीका मैंने आपको बताया ये वन ऑफ द बेस्ट वे है क्वेश्चन को करने का, वन ऑफ द बेस्ट वे है। मैं इसको एक तरीके से बोल सकता हूँ कि ये ट्रेडिशनल तरीका हमारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, चाहे क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट आए चाहे क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट आए। बट इस मेथड में कई बार बच्चा फंसता क्यों है?
अगर मान लो कि एक क्वेश्चन आया, अब तुम तो दिखाना, तुम फंसोगे यहाँ पर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम देखना, तुम खुद बताना कि तुम इसमें फंस रहे हो कि नहीं फंस रहे। मेरे पास 8 लाल और 6 काली बॉल है, और मैं ना 3 बॉल नहीं बच्चों, मैं 4 बॉल निकाल रहा हूं। कितनी बॉल निकाल रहा हूं? जब मैंने क्वेश्चन बोला प्रोबेबिलिटी की ऑल 4 आर रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देंगे सर। ऑल 4 आर रेड, रेड 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 रेड, पहली लाल आएगी 8/14, अगली लाल आएगी 7/13, अगली लाल आएगी 6/12, अगली लाल आएगी 5/11। हो जाएगा सर, क्या प्रॉब्लम है? सारी ब्लैक कर देंगे सर। पहली 3 लाल अगली ब्लैक कर दूंगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली 2 लाल अगली 2 ब्लैक कर दूंगा सर, RR BB। केस ये वाला फंसेगा। 2 बॉल्स रेड, 2 बॉल्स ब्लैक, 2 बॉल्स रेड, 2 बॉल्स ब्लैक। देखिए इस केस में समझो, इस केस में और इस केस में फर्क है। फर्स्ट 2 रेड एंड नेक्स्ट 2 ब्लैक, नेक्स्ट 2 ब्लैक। कुछ मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल अंदर लेके जा रहा हूं, जहां पर आपको एक्सट्रीमिस्ट चीजें पूछी जाने वाली है पेपर के अंदर, वो वाली चीज डिस्कस कर रहा हूं। तनीषा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा उसके लिए, बुक में नहीं। बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट क्या पूछेगा? 4 से ज्यादा चीजें मैंने आज तक नहीं देखी कि वो निकालेगा भैया। 4 से ज्यादा के बाद तो कहानी मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो 4 तक ही निकालेगा। अब 4 तक में जिस बच्चे को ये वाला मेथड आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे होगा नहीं, आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स ठीक है ना, तो आप लोग उसी मेथड से कर जाओगे। मेरे कॉम्बिनेशन वाले मेथड की नीड ही नहीं है, कोई नीड नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको पता होना चाहिए दूसरा तरीका, कि अगर मैं उससे नहीं कर पाया तो मेरे को एक और तरीका पता है। क्या? सुनिएगा। अब ये काम हो रहा है भाई, पहले वाले की सब बच्चे प्रोबेबिलिटी बताओ, वो तो नहीं करा रहा, चारों रेड चारों ब्लैक, वो तो कर ही लोगे, मुझे पता है तुम लोग। पहला वाला दोनों रेड होगा तो रेड रेड, और अगला 2 ब्लैक होगा तो अगला 2 ब्लैक होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो पहली लाल आएगी, बोलो कितनी? 8/14, अगली लाल आएगी 7/13, अगली ब्लैक आएगी 6, ब्लैक 6 है लेकिन पत्ते 12 बचेंगे, और अगली ब्लैक आएगी 5/11। कोई खास प्रॉब्लम थोड़ी ना है, आंसर तो आ रहा है सर। लेकिन इस वाले केस में बताओ ना यार, 2 लाल एंड 2 काली। अब इसका मतलब 2 लाल और 2 काली, आप कहेंगे ये भी तो है, लेकिन उसने यही थोड़ा बोला कि यही वाला होना चाहिए। 2 लाल 2 काली तो बहुत तरीके से आ सकती है। बोलो कैसे कैसे आ सकती है? अब बनाओ, अब तुम फंसोगे नहीं फंसोगे? बताओ कैसे कैसे। तुम बोलोगे 2 लाल और 2 काली तो ऐसे भी आ सकती है, RR BB। 2 लाल और 2 काली तो ऐसे भी आ सकती हैं, RB RB। 2 लाल 2 काली तो ऐसे भी आ सकती हैं, RBBR। अब तुम सोच रहे हो बना तो लोगे, लेकिन मन में फिर भी डाउट रह जाएगा, कहीं तो छोड़ तो नहीं दिया कोई सा केस, कहीं कोई केस तो नहीं छोड़ दिया मैंने। हो सकता है कि नहीं हो सकता? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझे? क्या डाउट है कि क्या मैं सारी पॉसिबिलिटी सोच पाऊंगा पेपर के अंदर? क्या पता मैं भूल जाऊं, कोई पॉसिबिलिटी रह जाए, मिस हो जाए गलती से। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन देता ना 3 लाल 1 काली, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 3 लाल 1 काली में ये बनेगी RR RB, और क्या बनेगी बोलो? RR BR। ब्लैक को छोड़, ब्लैक को बदलते चलो, RB RR, और बोलो क्या? BR RR। नहीं समझे ना? नहीं समझे? और अभी क्या पंगा है ना, 2 लाल और 2 काली, ये फंसाता है बस। 4 में केस फंसने वाला ही होता है। या तो बिल्कुल सिंपल याद कर लो कि हम ये याद ही कर लेंगे 2 लाल और 2 काली के टोटल कितने केस बनते हैं। 2 लाल और 2 काली के कितने केस बनते हैं हम ये याद कर लेंगे। 4 के अलावा 4 में क्या क्या पॉसिबिलिटी देगा? 3 ये हो 1 ये हो कर लेंगे सर। 4 ये हो 1 ये भी ना हो, मतलब चारों ही एक जैसी हो तो भी हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। फंसने वाला केस सिर्फ 2 वाला है, बिल्कुल 2 लाल और 2 काली। अच्छा कितने केस बनेंगे टोटल, अंदाजा लगा सकते हो? 6 बन रहे हैं। बहुत सही सोच रहे हो। अगर तुम्हें ये पता ही लग जा रहा है कि 6 केस बन रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 6 केस बन रहे हैं, तो तुम्हें मैंने एक बार एक बात बताई थी कि जितनी 1 की प्रोबेबिलिटी आएगी, बाकी सबकी भी 6 से सेम ही आएगी। मतलब 6 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 से क्या कर दोगे? जो 1 की आएगी वही बाकियों की भी आने वाली। नंबर सेम आते हैं सर, आप करके देख लो। एक बार बताओ, रेड रेड ब्लैक ब्लैक, तो रेड बोलो कितना? 8/14, रेड की बोलो कितना? 7/13 भी करिए, 6/12 और 5/11। सुनते चलिएगा, थोड़ा टिपिकल चीज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको बने रहना टॉपिक पे। 10 मिनट बाद सारा कुछ समझ में आ जाएगा सर करना क्या है। इसके बाद बोलो RB RB है, तो R बोलो कितना? बोलो पहले 8/14, फिर ब्लैक आ जाएगी 6/13, फिर ब्लैक रेड आ जाएगी तो 7/12, और फिर ब्लैक आ जाएगी 5/12। नंबर देख लो ऊपर, 8 7 6 5, 8 7 6 5, 14 13 12 11, 14 13 12 11, नीचे भी 14 13 12 11। और ऐसे ही तुम इसके 6 पॉसिबिलिटीज अराइज करोगे, इसकी 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी इसके अंदर। और ये जो 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी बच्चों, उनमें से 6 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो 1 को, आपका आंसर आ गया। बस अगर तुम्हें ये करना ही आ गया फिर तो तुम्हें कुछ और सीखने की जरूरत भी नहीं है।
लेकिन मैं तुम लोगों को बताता हूं कि कॉम्बिनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का हो, क्वेश्चन किसका हो बोलो, कॉम्बिनेशन लगाने के पीछे दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। एक तो क्वेश्चन होना चाहिए विदाउट रिप्लेसमेंट, और दूसरी चीज जो क्वेश्चन में होनी चाहिए वो क्या है, नो फिक्स्ड पैटर्न। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होना चाहिए, कोई फिक्स्ड पैटर्न। ध्यान रखिएगा, आपको समझ नहीं आएगी थोड़ी सी बात, लेकिन कोई नहीं, सुनिएगा। कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन को करने के पीछे की दो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट हो, कैसे हो बोलो, और एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं होना चाहिए। जैसे फिक्स पैटर्न है कि पहली दो लाल अगली दो ब्लैक, ये फिक्स पैटर्न है भाई, इसमें नहीं लगा सकते कॉम्बिनेशन। दो लाल और दो काली ऐसे बोल दिया तो लगा सकते, क्योंकि कोई फिक्स पैटर्न केसेस बन रहे हैं, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। अब आपको इसे करना है कैसे कॉम्बिनेशन से, वो सुनिएगा, आपको 5 मिनट में सारा केस समझ में आएगा, लेकिन बने रहना पड़ेगा टॉपिक में। एक चीज और सुन लो, अगर क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट है, कैसे बोलो, अब कोई चारा नहीं है, ट्रेडिशनल तरीका ही कर सकते हो, आपको कॉम्बिनेशन वाला ट्रिक नहीं मिलेगा भाई। क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट है, कोई चारा नहीं है, आपको सीधा ट्रेडिशनल तरीका जो पहले सिखाया वो करना है। क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट है तो या तो जो तरीका सिखाया उससे ही कर दो, तुम्हें अगर समझ में आ गया उससे तो कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं उसमें थोड़ा डाउट लगता है तो क्या लगाओगे बोलो, कॉम्बिनेशन टेक्निक भी लगा सकते हो, ठीक है। सो मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन टेक्निक से एक बार आंसर निकलवा के दिखाता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पहले मैं पूछ लूँ, तुम्हें पता भी है कि नहीं पता कॉम्बिनेशन क्या होता है, कि मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही एनसीआर होता है, क्या होता है बताओ, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। क्या मैं मानूंगी आपको पता है? बस अगर आपको पता है तो देखो तुम्हें 2 मिनट में सिखा दूंगा ये चीज एक्चुअली में कैसे काम करती है। आई कोई क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का ले लो, यहाँ पर 3 बॉल निकाली थी, सारे केसेस करा के दिखाए दो कॉम्बिनेशन के जरिए। सभी बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें ऐड कर रहे हैं टॉपिक में। कह रहे हैं कि भैया तीनों ब्लैक आ जाएंगे, तीनों रेड आ जाएंगी, इधर रिया तीनों रेड आ जाएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मैं सिंपल कॉम्बिनेशन लगा सकता हूं, कैसे? उसने बोला था कि एक तो विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट है और कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तीनों लाल होनी चाहिए, है ना? समझो मेरी बात को। फिक्स पैटर्न कौन सा होता है इसमें बताओ, किस क्वेश्चन में फिक्स पैटर्न है? फर्स्ट 2 बॉल रेड एंड थर्ड ब्लैक रिस्पेक्टिवली, ये है फिक्स पैटर्न। इसमें कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्टली वही तरीका लगेगा जो आपने करा है, बट कॉम्बिनेशन बाकी सब में अप्लाई हो सकता है जिन जिनमें ऐसा पैटर्न फिक्स नहीं है। इसमें पैटर्न फिक्स है, फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक थर्ड रेड, इसमें भी आप लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते। जब जब कोई पैटर्न फिक्स कर दे, पहली ऐसी दूसरी ऐसी तीसरी ऐसी होनी चाहिए, तब आप ये कॉम्बिनेशन टेक्निक लिखो मत नंदनी, यहां पर ध्यान दो। तो मुझे बताओ कैसे करना है कॉम्बिनेशन से, आ जाओ भाई। अगर तीनों लाल निकालनी है तो मुझे बताओ कैसे करेंगे। पहले मुझे बताओ कितनी टोटल बोले, 10 में से 3 बोले कितने तरीके से आ सकते हैं? 10C3, नीचे क्या लिखोगे? और मुझे बताओ तीनों लाल आनी है तो इसका मतलब कहां से आ जाएंगी? 6 में से, बस हो गया आंसर। 6C3 अपॉन में 10C3, 10 में से 3 बोले कितने तरीके से निकलेंगी? 10C3, और वो तीनों लाल होंगी, इसका मतलब तीनों 6 में से आएंगे, 6C3। आप इसको सॉल्व करके देख लो, गारंटेड आंसर यही आएगा जो यहां पर दिया होगा, गारंटेड यही आएगा। और इसको सॉल्व करना कोई यार रॉकेट साइंस नहीं है यार, करके दिखा दूंगा एक सॉल्व। 10C3 कैसे सॉल्व करा था बचपन में? बोलो 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, बोलो क्या आएगा? 10 गुना में 9 गुना में 8, 7 से 7 कट जाएगा, और 3 दूनी बोलो कितना है बच्चों? 6। बस लिख देंगे 10 9 8 और ऊपर 6 ले जाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे ना? पक्का? काटना चाहो तो काट भी सकते हो वैसे, कि ये जाएगा कितने में बोलो? 3 पे, और ये कितने में जाएगा? और ये जाएगा 1 पे, हो जाएगा 3 पे, मल्टीप्लाई करके नंबर लिख दो नीचे सॉल्व करके पूरा। ऐसे 63 को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा जो वहां पर आया। अच्छा अगला बताओ, तीनों ब्लैक आ जाएंगी क्लास, तीनों ब्लैक आ जाएंगी, बोलो कैसे करोगे? बोलो कैसे करोगे? तीनों ब्लैक। सो 10C3 तरीके से तीनों ब्लैक आ जाएंगे, इसका मतलब 4C3। सॉल्व कर लेना, गारंटेड यही आंसर आएगा, कर लेना आप लोग घर पे। ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि सॉल्व करने में यही आएगा। नहीं आया समझ में? अच्छा इस पे आ जाओ, क्या मैं इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगा सकता हूं? नहीं लगा सकते, क्योंकि सर कॉम्बिनेशन ना आपको अंदाजे लगाता है कि ऐसे ऐसे कॉम्बाइंड हो सकते हैं, लेकिन ये तो एक फिक्स पैटर्न है, तो मैं कैसे इस पे कॉम्बिनेशन लगा सकता हूं? समझो मेरी बात को। अगर मैंने क्लास में इन बच्चों की सीट फिक्स कर दी तो इनको लेके अब कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, ये तो यहीं पे रहेंगे। आपको लेके कॉम्बिनेशन बन सकते कि तुम इधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहां पर पैटर्न फिक्स हो गया वहां पर आप कॉम्बिनेशन टेक्निक यूज। तो किस क्वेश्चन में पैटर्न फिक्स है? इधर कनिका, किस क्वेश्चन में पैटर्न फिक्स है? बराबर से सर 3rd में और 4th में पैटर्न फिक्स है कि पहला ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा होना चाहिए, इनमें नहीं लगा सकते सर। और मेन फंसने वाला क्वेश्चन यही होता है, 2 लाल और 1 काली। आपको दिखाता है इसमें 3 केस बन रहे हैं। कितने केस बन रहे हैं? 3। मेरे को यही तो डाउट है, मेरे को केसेस नहीं पकड़ में आएंगे, कितने केसेस बनेंगे? मेरे को केसेस पकड़ में नहीं आएंगे, कितने केसेस बनेंगे उसी का मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर सुनिएगा कैसे करना है भाई। आप बोलेंगे 10C3, मुझे 2 लाल चाहिए 1 काली, 2 लाल और 1, तो 2 लाल कहाँ से आएंगी?
6C2 और इनटू में 4C1। ये होगी भैया 6 में से 2 आएंगी, 4 में से 1 आएगी। सॉल्व कर लेना, जितना इन तीनों को मिला के आएगा उतना आंसर डायरेक्टली इससे आ जाएगा। नहीं आया समझ में? लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं विदाउट रिप्लेसमेंट कब लगाना है, सॉरी कॉम्बिनेशन कब लगाना है, जब क्वेश्चन किसका हो विदाउट रिप्लेसमेंट। तनिषा नहीं आ रहा समझ में? ये नहीं आया समझ में? उसने बोला धीरे, अरे बच्चे इसको खत्म भी करना पड़ेगा अभी। अगर नहीं आ रहा आप मुझे बोल दो कि सर मेरे को दिक्कत हो रहा है, आप रोको तो सही, मैं तो पूछ रहा हूँ तब आप बता रहे हो धीरे बोलो सर। अगर आपको नहीं आ रहा आप इंटरप्ट करो सर, थोड़ा सा सर स्लो हो जाओ इसको लेकर, ठीक है? अब तुम पूरा खत्म होने के बाद बोलोगे सर ये तो बहुत जल्दी बोल दिया, तो मैं वापस में रिवर्ट कैसे जाऊंगा? समझ रहे बात को? क्लास ध्यान से सुनिए भाई। भाई आपको भी समझ में नहीं आया, किसी को भी सुनो जिनको नहीं आया। उसने बोला है कि मैं 3 बॉल अगर निकाल रहा हूं तो उसमें से 2 लाल आ जाएंगी, 1 काली आ जाएगी। 3 बॉल कितने तरीके से निकल सकती है? 10C3, और उसमें 2 लाल आ जाएंगी और 1 काली आ जाएगी। 2 लाल और 1, तो 2 लाल कितने में से आएगी? 6 में से ना, तो 6 में से 2 आ जाएंगी और 4 में से। मतलब मेरा ये कहने का है कि आप जैसे कर रहे थे वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, बट देयर इज वन अनदर वे जिसके जरिए आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इससे भी करेंगे तो भी आंसर सेम है, इससे करेंगे, लेकिन इन 2 क्वेश्चंस में आप कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर उसने एक पैटर्न फिक्स कर दिया कि ये वाली बॉल रेड होनी चाहिए, अगली ब्लैक और अगली लाल होनी चाहिए। फिर आप कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते हो। कॉम्बिनेशंस कब कब इस्तेमाल करने हैं? जब कोई पैटर्न फिक्स, इनमें लगा सकते हो, ऑल वालों में लगा सकते हो, इनमें लगा सकते हो, बस ऐसे वाले में मत लगाना भाई। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब आप कहोगे सर कैसे इसका हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, जहां पर हम थोड़ा फंस रहे थे 6 केसेस वाले में ना। देखो मैं कितने आसान से करता हूँ इस क्वेश्चन को। पहली बात, इस वाले में मैं कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता बोलो? फिक्स पैटर्न है यार, 2 लाल और 2 काली, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, यही सोचना है, यही वाले में अप्लाई होगा। बोलो 4 बॉल कितने तरीकों से निकलती हैं? 14 में से 4 बॉल कितने तरीकों से निकलेंगी? 14C4, 14C। अब उसमें 2 लाल आनी चाहिए, 2 काली, सीधा 8C2, 6C2। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, गारंटेड आ जाएगा। नहीं आया सिंपल, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा। और ये सॉल्व करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 मिनट तसल्ली से अपने दिमाग में थोड़ा सा शांत करके सोचो कि अभी क्या बातें हमारे बीच में हुई हैं। 1 मिनट लो, फिर मैं बात करूँगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट लो। डन? कोई डाउट है इसके अंदर? अब सुनो जरा, जब भी ये क्वेश्चन आएंगे, मैं तुम्हें फुल एंड फाइनल कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझ में आए तो बताना। जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे, या आपसे पत्तों में से या बॉल्स में से एक बॉल नहीं निकलवा के कितनी बॉल्स निकलवाने वाला है? 2 बॉल्स या 3 बॉल्स या 2 कार्ड्स या 3 कार्ड्स, या आज से कहाँ जाएगा बोलो? 4 कार्ड्स। पहला मैं आपको फेवर करूंगा, अगर आपको ट्रेडिशनल तरीका समझ में आ गया तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू डील, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं करना ना कि इसमें लगेगा उसमें नहीं लगेगा। कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये विद रिप्लेसमेंट में नहीं लगेगा और विदाउट रिप्लेसमेंट में भी वहां नहीं लगेगा जहां पर पैटर्न बोलो क्या हो गया? फिक्स हो गया। मींस इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस ना। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो हर जगह लगना है। जो आपको पहले समझ में आया था वो तो वैलिड है बिल्कुल। अगर आपको वो समझ में आ गया, आप कह रहे हो सर मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं है, मैं इनको 6 केस बना सकता हूँ, फिर तो टेंशन ही लेना ना, फिर क्यों कॉम्बिनेशन में जाना है, फिर तो हम कर लेंगे सर उस तरीके से। गुरुदीप बात समझ में आ रही है? तो मेरी बात सुनो, एक चीज ना निकलवा के कितनी चीजें निकलवाएगा? 2 चीजें या बोलो क्या? अरे क्लास प्लीज, 2 चीजें या बोलो क्या? 3 चीजें या 4 चीजें निकलवाएगा। अब उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि अगर मैंने 3 चीजें निकाली तो क्या संभावना है? तीनों ऐसी आ गई, तीनों ऐसी आ गई, तीनों ऐसी आ गई, तीनों ऐसी आ गई, कर देंगे उसकी प्रॉपर्टी। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो वो चेंज होती रहती है अगली वाली प्रॉपर्टी पिछले वाली के अकॉर्डिंग, और विद रिप्लेसमेंट का है तो हर बार बोलो क्या आती है? एक जैसी ही चलती रहती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ तो सेम ही चलता रहता है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट काम हो रहा है। वो समझ में आ गया था, क्योंकि सबसे जरूरी तो चीज वही थी। नहीं आया समझ में? जो पहले सिखाया था वो सबसे जरूरी था। मैंने इसीलिए बोला था कि जब मैं ये सिखाऊं तो पिछला मत भूल जाना। पिछला तो दिमाग में याद है,
क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट आए चाहे विद रिप्लेसमेंट आए, मुझे एक बात पता है, जब भी वो 3 चीजें 4 चीजें निकलवाएगा तो कुछ पूछेगा, आपको तो नहीं सोचना, बोलेगा चारों ब्लैक कर देंगे बी, चारों लाल आर, पहली 2 ब्लैक अगली 2 लाल बी आर। फंसते कहां पर है? तो वो ऐसे बोलेगा 2 ब्लैक 2 लाल, तो फिर हमें पता है कि कई सारे केसेस बनेंगे और तुम केसेस भी बना सकते हो, तो एक केस के निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी केसेस बने सब में सेम ही आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये नहीं आया समझ में सर? पक्का? कोई डाउट है इसके अंदर? और जो मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन वाला टेक्निक बताया वो कब लग सकता है भैया? वो कब लग सकता है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट कॉम्बिनेशन मेथड तब लगेगा जब क्वेश्चन कैसा हो, बोलो, विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड सेकंड थिंग इज कि क्वेश्चन में कोई फिक्स पैटर्न मौजूद ना हो। अगर फिक्स पैटर्न मौजूद है तो फिर आप नहीं लगा सकते। दोनों चीजों का होना जरूरी है, तब जाके आप कॉम्बिनेशन टेक्निक से डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखो ना, डायरेक्ट करना भी वैसे आसान है, अगर तुम्हें लगता है ना कि इसको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो वो डायरेक्ट भी बहुत जल्दी कर जाएगा क्वेश्चन को। क्लियर है कि नहीं? जिसमें फिक्स पैटर्न है, क्लास जागृति, जिसमें फिक्स पैटर्न है वो तो क्वेश्चन वैसे ही मुश्किल नहीं होता, फिक्स पैटर्न वाला तो वो तो वैसे ही हो जाता है। जिसमें फिक्स पैटर्न नहीं है उसके लिए मैं क्या लगा दूंगा? कॉम्बिनेशन टेक्निक। आंसर आएंगे जल्दी जल्दी। तो ये सारा खेल इस बात पे है कि तुमने कितना ज्यादा क्लैरिटी से माइंड के अंदर इस चीज को बैठा लिया है कि सर ने क्या बोला है। अगर ये क्लैरिटी से बैठ गया ना, एक बार मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा फंसने वाली सिचुएशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, और इतनी ही है जो मैंने आपको बताया ना, मैं कह रहा हूं कि मुद्दा सिर्फ इतना ही था। अगर तुम्हें ये पकड़ में आ गया है ना, फिर तुम्हें देखना कि तुम्हें मैं एक्सरसाइज जल्दी जल्दी करा दूंगा। लेकिन जो बातें आज सिखाई गई हैं बहुत जरूरी है। ये तुम्हें आई भी कि नहीं आई समझ में? पक्का? अच्छा बताओ, क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट क्या करोगे? सिर्फ ट्रेडिशनल तरीका, पुराने वाला तरीका, उसके अलावा तुम कोई और तरीका नहीं लगा सकते। वही केसेस बनाने पड़ेंगे जैसे भी है क्वेश्चन। अगर फिक्स पैटर्न कर देंगे, ऑल रेड कर देंगे, ऑल ब्लैक कर देंगे। समझ रहे बात को? फिर तो कोई कॉम्बिनेशन लगेगा नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ट्रेडिशनल तरीका भी कर सकते हैं, और अगर मन करेगा तो कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे उसमें कॉम्बिनेशन लगाते वक्त ध्यान देंगे कि कोई भी केस फिक्स पैटर्न वाला हुआ तो गड़बड़ है बच्चों, फिक्स पैटर्न वाला नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है? ये कार्ड्स वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया था? बोलो, अभी उठो मत, अभी बैठे रहो सब। सुनो, अभी एक मुझे बस वर्बली डिस्कशन करना है इस क्वेश्चन का आप लोगों से। वर्बली मुझे जल्दी जल्दी जवाब देना आप लोग, क्या आप लोगों को पता है कि नहीं पता इसका आंसर कैसे करना है। एक बैग के अंदर ना 12 गुड ऑरेंजेस है, ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, और 3 हमारे पास बैड ऑरेंजेस है। ठीक है, 3 हमारे पास बोलो क्या है? बैड ऑरेंजेस है, मतलब कि खराब ऑरेंजेस है। मैं इसमें से 3 ऑरेंज निकालता हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर वही बात है यार, एक या 2 नहीं निकाल रहा, और ये जो मैं निकालता हूं कैसे निकालता हूं बोलो? विदाउट रिप्लेसमेंट। कैसे निकालता हूं बोलो? अब वो बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बताइए। पहला, ऑल ऑरेंजेस गुड, ऑल ऑरेंजेस बैड, टू ऑरेंजेस गुड एंड 1 इज बैड। 1-2 तो सही निकले, 1 खराब निकला। अरे क्लास इधर, 1 ऑरेंज गुड एंड 2 इज बैड, 2 आर बैड। अरे इधर भाई, समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे करना है? मेरे को लगता है कि मोस्टली बच्चों को पता होगा करना है कैसे। इस बैग के अंदर 12 सही ऑरेंजेस हैं, 3 खराब ऑरेंजेस हैं, और उसका सवाल ये है कि अगर मैं 3 ऑरेंजेस निकालूं तो क्या संभावना है कि तीनों गुड आ जाएंगे, मतलब गुड। बोलो, पहला गुड आएगा संभावना, जल्दी बोलते चलो। पहला गुड आएगा 12/15, अगला भी गुड आएगा, अरे बहुत बढ़िया 10/13। आ गया ना समझ में? नहीं आया समझ? तीनों ही आपके बैड आ जाएंगे, बैड। 3/15, 2/14, 1/13। नहीं आया समझ में? आपके 2 ऑरेंज गुड आएंगे, 1 ऑरेंज बैड आएगा। कोई फिक्स पैटर्न नहीं बोल रहा, 2 सही आएंगे, 1 गलत आएगा, 1 खराब आएगा। कोई पैटर्न नहीं बोला कि पहले 2, बोले ना पहले 2 ऑरेंज गुड और अगला बैड, तो फिर आपका आएगा गुड बैड। लेकिन अभी इसने बोला 2 सही आएंगे, 1 खराब आएगा, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। तो क्या बोलोगे? बोलो 2 गुड एंड 1 बैड। तनीषा इधर, 2 गुड एंड 1 बैड। अब तो भैया केसेस बनेंगे, बोलो कैसे? 2 गुड 1 बैड ऐसे आ सकता है,
2 गुड 1 बैड ऐसे भी आ सकता है और 2 गुड 1 बैड ऐसे भी आ सकता है। अरे यार नहीं आया समझ में। तो केसेस बने ना, कब बनते हैं केसेस? जब पैटर्न फिक्स नहीं होता, ऐसे बोलते हो तो केसेस बनाने पड़ेंगे मजबूरन। तो मुझे बताओ क्या आएगा, जीजीबी में क्या आएगा, बोलो सब बच्चे। पहला वाला गुड 12/15, अगला वाला गुड 11/14, अगला वाला बैड 3/13। बहुत बढ़िया। और क्या तुम्हें पता है कि बाकी 2 की भी सभी सेम आएंगी, आगे पीछे जाएंगे नंबर। गुड आएगा बोलो कितने से, 12/15 से। बैड आएगा बोलो कितने से, 3/14 से, 3/14 से। और फिर गुड आएगा बोलो कितने से, 11/13 से। देख लो ना, 12 3 11, 12 3 11, नीचे 15 14 13, नीचे 15 14 13। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर निकल जाएगा, निकल जाएगा। अरे नहीं आया समझ में। अगर उसने बोला चौथे वाला केस, अरे बच्चों बातें नहीं है, थोड़ा टाइम, एक दिन 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे हैं कि 1 ऑरेंज गुड एंड 2 आर बैड, 1 गुड 2 बैड, 1 गुड 2 बैड, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। सो बोलो 1 गुड 2 बैड, तो इसका मतलब बोलो 1 गुड 2 बैड में जी बी बी, यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, बी जी बी प्लस में बी 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 जी। हो गया भाई। अब बोलो क्या, गुड आएगा कितनी संभावना बोलो, 12/15, फिर बैड आएगा 3/14, फिर बैड आएगा 2/13। और मैं जानता हूं कि बाकियों का भी सेम ही आना है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है मेरी बात समझ में। और अगर इसी में ये पांचवा केस अराइज करता है, पांचवा केस अराइज करता है कि फर्स्ट गुड या फर्स्ट 2 गुड एंड थर्ड बैड, अभी बैठे रहो 3-4 मिनट और, क्योंकि यहां से पूरी क्लैरिटी करके ही भेज सकूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे सीधा एक्सरसाइज शुरू करानी है आप लोगों की। तो 2 गुड 1 बैड, 2 गुड 1 बैड, मतलब उसने बोला है कि पहले 2 गुड। अब देखो भैया, पहले 2 गुड अगला बैड। अब तो पैटर्न फिक्स है, पहले 2 गुड अगला बैड। मतलब ये जीजीबी वाला केस डिस्कस कर रहा है, जीजीबी वाला केस हमने यहां पर भी करा है। बस ये बाकी केस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मतलब 2 गुड 1 बैड तो कई तरीके से आ सकता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन पहले 2 गुड और 1 बैड एक ही तरीके से आ सकता है, वो जीजीबी करके आएगा। बोला है कि नहीं? अब बताओ जीजीबी में क्या आएगा, 12/15, 11/14 और फिर बैड की 3/13। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम मुझे बताओ जरा, ये क्वेश्चन आपको सबको करना आ गया? सबको करना आ गया, पक्की बात है। अब इस क्वेश्चन को क्या मैं किसी और तरीके से कर सकता हूं? यस या नो? यस। किससे बोलो? कॉम्बिनेशन से। क्वेश्चन में क्या बोलो, विदाउट रिप्लेसमेंट। और किन किन पार्ट्स को मैं कर सकता हूं? पहले 4 सारा कर सकता हूं, सिर्फ 5th पार्ट को मैं कॉम्बिनेशन से नहीं करूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मुझे कॉम्बिनेशन से करना हो तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ए क्लास प्लीज बोलो, 3 निकाल रहे हैं, 15C3, जल्दी बोलो 15C3, तीनों के तीनों गुड हैं तो 12C3। अरे नहीं आ रहा समझ में। एक सिंपल ट्रिक बताऊं, कॉम्बिनेशन सॉल्व करने की। जब नीचे के दोनों नंबर सेम हो, 3 और 3 सेम हो, सिंपल कर दिया करो। इसको भी 3 बार खोल दिया करो, 15 14 13, उसको भी 3 बार खोल दिया करो, 12 11 और 10, मैच कर लो, आंसर सेम आएगा। ये तरीका है ट्रिक के कॉम्बिनेशंस की। जब सब सीख जाएंगे तभी मैं बातें कर सकता हूँ, तभी और आपसे खुल के कि ये चीजें ऐसे होती है। सारी बातें एकदम बताऊंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, दूसरा बताओ, दूसरा लगा सकता हूँ? यस बोलो, क्या करेंगे दूसरे वाले में? क्लास बोलो भाई, बोलो कैसे करोगे? बोलेंगे सर सॉरी 15C3 और सर 3C3। बहुत अच्छे बच्चों, क्लियर है? तो नीचे आएगा 15 14 11, सॉरी 15 14 13, ऊपर आएगा 3 2 1, वही केस है। क्लियर है कि नहीं? चलो ये वाले में तो फंसना होता है। इसमें क्या करोगे? कॉम्बिनेशन लग सकता है, कॉम्बिनेशन लग सकता है सर। बोलो क्या करोगे क्लास, क्या करोगे? बोलो सर 15C3। अब उसने बोला कि 2 तो आएंगे गुड, 1 आएगा बैड, 2 गुड 1 बैड। यस, नहीं आया ना समझ में? पक्का बताओ, सोच लो, किसी को कोई डाउट हो तो। पक्की बात है? तो इसको भी आप लोग ट्राई कर लेंगे, ये तो हो जाएगा। इस वाले में बताओ कितना आएगा, और करके बताओ। इस वाले कैसे करोगे? बोलोगे 15C3, 1 गुड तो 12C1 और 2 बैड तो 3C2। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन मेथड नहीं लग सकता, कोई कॉम्बिनेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा। अब बात समझ में आएगी नहीं? अगर यही क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट आ जाए तो फिर तुम लोगों को सिर्फ पहले वाला तरीका काम करेगा, दूसरा वाला कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। अब जाके बात मेरी पूरी हुई है। अगर अब तुम्हें समझ में आ गया तो हम करेंगे इसको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिया नहीं आया समझ में? अब तो नहीं फंसोगे? बोलो नेक्स्ट क्लास जब बात करूंगा मैं पूछूंगा कब कॉम्बिनेशन लगाऊं कब ना लगाऊं, तो कर दोगे या भागने की जल्दी में बोल रहे हो? नंदिनी समझ में आ गया? पक्का क्लियर है सबको? जाओ। तेरे को आया समझ में नहीं आया?